नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता पर डीएम ने की कॉन्ट्रैक्टर की तारीफ, और बात होगी डीएम ने दिए सैंपल जांच के लिए लैब भेजने के निर्देश। फिर बात करेंगे जयपुरिया स्कूल के बाल मेला में राज्य मंत्री ने किया स्टॉलों का निरीक्षण, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीतापुर में उठी पुरुष आयोग की मांग, 14 दिसंबर को होगी विचार गोष्ठी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अधीक्षण अभियंता ने की स्मार्ट मीटर राजस्व वसूली और राहत योजना की गहन समीक्षा। वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा स्थापना के लिए हुआ भूमि पूजन। हार्ट खुलने से कैदियों के व्यवहार में आया सकारात्मक बदलाव। विधायक ने डोंगे में गन्ना डाल बिलराया चीनी मिल का पेराई सत्र किया शुरू। आतंक का पर्याय बनी बाघिन को वन विभाग ने किया ट्रैंकुलाइज। वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। हार्ट अटैक मरीजों को अब सीएससी पर भी लगेगा निःशुल्क इंजेक्शन। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षकों को प्रदान की बड़ी राहत। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में संडे हो या मंडे वाली कार्य संस्कृति को चरितार्थ करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने रविवार को छुट्टी के दिन भी अपने औचक निरीक्षण अभियान को जारी रखा। डीएम ने जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता को खुद मौके पर जाकर परखा। उन्होंने मछेटा और गुंदलामो ब्लॉक के कई संपर्क मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान राज कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई 1500 मीटर लंबी नवनिर्मित डामर रोड की क्वालिटी, मोटाई और फिनिशिंग की बारीकी से जांच की। कार्य की गुणवत्ता देखकर जिलाधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठेकेदार मुनीश कुमार सिंह की खुलकर तारीफ की। इसके बाद डीएम का काफिला अचानक ग्राम पंचायत अनोगी की कान्हा गौशाला की ओर मुड़ गया, जहां वे व्यवस्थाएं देकर खासे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने हरे चारे, पानी, साफ सफाई और गौवंश के इलाज की सुविधाओं का निरीक्षण किया और प्रधान प्रतिनिधि अनोगी राणा प्रताप सिंह की प्रशंसा की। डीएम ने कहा गौशाला अनुकरणीय है और अन्य पंचायतों की भी इसी मॉडल पर कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त डीएम ने नैमिषारण बाईपास, कोरोना से रामगढ़ मार्ग, महसुई निरई मार्ग का भी निरीक्षण करते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से बिल्कुल समझौता न हो और सभी कार्य तय मानकों पर समय से पूरे किए जाए। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। जिलाधिकारी ने गौरिया विठौरिया मार्ग से रामनगर संपर्क मार्ग, लुधखेरवा मार्ग से गौशाला होते हुए बड़ी कुशौली मार्ग, पानी टंकी से होते हुए पोल्ट्री फार्म तक देखा। इसके बाद गंगापुर नसीरापुर में महसुई मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के कोरोना से रामगढ़ चीनी मिल संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य को देखा। इसी क्रम में कल्ली नैमिषारण पनाह नगर बिलराया मार्ग में नैमिषारण मार्ग तक बाईपास निर्माण कार्य को परखा। दधनामौर मार्ग से तेजीपुरवा मार्ग तक एक बाघपुर जालेपारा मार्ग से नारायणपुर मार्ग का निरीक्षण किया। डीएम ने मौके पर ही गुणवत्ता की जांच कराई। निर्माण कार्य की योजना का डिजाइन, स्वीकृत बजट, उपयोग होने वाली सामग्री का विवरण, परीक्षण रिपोर्ट आने की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैंपल की जांच के लिए लैब को प्रेषित किया जाए। डीएम ने कड़े निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जाए। सड़क के किनारे मानक के अनुरूप पटरी अवश्य बनाई जाए। इंडिया के पार्टनरशिप में खेले जा रहे यूपी 34 प्रीमियर लीग में पंकज पारा आर्यंस का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने शान से फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जीआईसी मैदान पर दूधिया रोशनी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में पंकज पारा ने फैजान किंग क्लब को 6 विकेट से परास्त कर उनका करिश्माई सफर थाम लिया। मैच के मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी ने, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर सागर गुप्ता को सफल आयोजन की बधाई दी। सेमीफाइनल में पंकज पारा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। उनकी सटीक और धारदार गेंदबाजी के सामने फैजान किंग क्लब की टीम निर्धारित 10 ओवरों में 69 रन ही बना सकी। फैजान ने सर्वाधिक 16 व मृदुल ने 15 रन बनाए। पंकज पारा के लिए सचिन और मेहताब ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि नितिन अनमोल और सरताज को 1-1 सफलता मिली। 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंकज पारा ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। ओपनर सौरभ ने पहले ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के मारकर मैच का रुख साफ कर दिया। सौरभ ने 12 गेंदों में 27 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसके अलावा
शिवम 13, अरबाज नाबाद 12 और मलिक नाबाद 14 ने टीम को 8वें ओवर में ही धमाकेदार जीत दिला दी। फैजान किंग क्लब के डॉक्टर इखलाक ने 2 विकेट झटके। विस्फोटक पारी के लिए सौरभ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें लीग के सचिव इकबाल अहमद ने पुरस्कृत किया। ब्रांड एम्बेसडर सागर गुप्ता ने भी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए। मैच में एहतिशाम व अतुल सिंह ने अंपायरिंग की, जबकि जूही जायसवाल, विमल व शुभम बागा की शानदार कमेंट्री ने खूब वाहवाही बटोरी। यूपी 34 प्रीमियर लीग से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप इंडिया जरूर देखें। यूपी 34 प्रीमियर लीग का दूसरा सेमीफाइनल रोमांच और रनों की असली बारिश का गवाह बना, जहां शान मछरेटा ने वसीम 11 को हराते हुए शान से फाइनल में जगह पक्की कर ली। जीआईसी मैदान की दूधिया रोशनी में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में वसीम 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हमजा के 14 रनों की मदद से तूफानी शुरुआत की, लेकिन असली तूफान तनहर के बल्ले से आया, जिन्होंने चौकों छक्कों की बरसात कर दी। तनहर ने 31 गेंदों पर 5 गगनचुंबी छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 62 रनों की पारी खेलकर दर्शकों का दिल जीत लिया। 99 रनों का मजबूत लक्ष्य रखा, लेकिन इस बड़े लक्ष्य के जवाब में शान मछरेटा ने जो खेल दिखाया वह टूर्नामेंट का सबसे आक्रामक जवाब था। ओपनिंग के बाद मैदान पर शाहनवाज मिर्जा का बवंडर आया, जिन्होंने 7 ताकतवर छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन बनाए और अजहर 21 रन के साथ मिलकर 8.2 ओवर में ही मुकाबला खत्म कर दिया। आतिशी प्रदर्शन के लिए शाहनवाज को रमन बाजपेयी द्वारा मैन ऑफ द मैच दिया गया। ब्रांड एम्बेसडर सागर गुप्ता ने खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात की। संजय यादव और निशु सिंह ने अंपायरिंग की, जबकि शुभम और शाहिद की कमेंट्री ने दर्शकों का मनोरंजन किया। अब 16 नवंबर की शाम 7:30 बजे मुकाबले में शान मछरेटा की खिताबी भिड़ंत पंकज पारा से होगी। यूपी 34 प्रीमियर लीग से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप देखें इंडिया। 16 नवंबर को यूपी 34 प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला पंकज पारा आर्यंस और शान मछरेटा के बीच शहर के जीआईसी मैदान पर दूधिया रोशनी में खेला जा रहा, जो देर रात तक चलेगा। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि योगी सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। दोनों अतिथियों ने टॉस कराकर मैच का शुभारंभ किया। इंडिया के दर्शक फाइनल मुकाबले की कवरेज 17 नवंबर को देख सकते हैं। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ऑफ द वॉरियर्स के रोमांचक मुकाबले में टाइगर आर्मी ने डेफ स्ट्राइकर को हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह मुकाबला टाइगर आर्मी के कप्तान अभिषेक तिवारी और डेफ स्ट्राइकर के कप्तान विकास हिंदू के बीच एक कड़ा संघर्ष साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए टाइगर आर्मी ने अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में 137 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में ड्रेफ स्ट्राइकर के राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू की कप्तानी में लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन 125 रन ही बना सके। इस तरह टाइगर आर्मी ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस शानदार खेल आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अभिषेक राकेश त्रिपाठी, अमित वाजपेयी, विश्ववीर गुप्ता, शिल्पी पांडे, श्रवण वाजपेयी और प्रभात अग्निहोत्री मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेता टीम को बधाई दी। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार दौड़ रही एक कार अचानक फायर स्टेशन और सीओ कार्यालय की बाउंड्री वॉल से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाउंड्री वॉल का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। कार पलट गई, जिससे कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें सीएससी लहरपुर ले जाया गया। घायलों की पहचान कोतवाली लहरपुर के नगर चौकी क्षेत्र के मोहल्ला बसहिया निवासी नाजिम, शारिक और इकराम के रूप में हुई, जबकि रजी मितौली लखीमपुर का निवासी है। डॉक्टरों ने नाजिम और शारिक की गंभीर हालत देखते हुए ट्रॉमा सेंटर ओएल रेफर कर दिया है, जहां बाद में उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। यह सभी कार संख्या यूपी 53 AB 8202 पर सवार थे। मछरेटा क्षेत्र के आरजेजे एजुकेशन पॉइंट बीरमपुर में बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू रहे। शुभारंभ विजय भार्गव ने फीता काट कर किया। विद्यालय प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल ने दीप जलाया। मुख्य अतिथि ने मेधावियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। आयोजित लकी ड्रॉ में पहला पुरस्कार एलईडी आरती गुप्ता को मिला, द्वितीय पुरस्कार स्मार्टफोन छात्रा मोहिनी व तृतीय पुरस्कार साइकिल छात्रा आसिफा नाज को दिया गया। इसके अतिरिक्त 22 सांत्वना पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में संस्थापक जगदीश जायसवाल, उप प्रधानाचार्य अरुणिमा श्रीवास्तव, व्यवस्थापक रूपेश सिंह, मुकेश जायसवाल व गणमान्य मौजूद रहे।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में नशा मुक्त युवा विकसित भारत विषय पर संगोष्ठी हुई। संस्कार सप्ताह के अंतर्गत रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम सागर, विशिष्ट अतिथि एसडीएम मिस्टिक शैलेंद्र मिश्रा, सीओ सिधौली कपूर कुमार, मुख्य वक्ता बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक महेंद्र पांडे ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन संजय राठौर ने किया। कार्यक्रम में आत्म प्रकाश, आशीष, मुनेन्द्र यादव, अंजनी शुक्ला, राजेश शुक्ला, सुशील शुक्ला, संतोष, नीरज, धीरज मौजूद रहे। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संगठन के पदाधिकारियों ने लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान समस्याओं और कैडर निर्माण से संबंधित पत्र सौंपा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार, उपाध्यक्ष राम बाबू वर्मा, जिला अध्यक्ष अतुल पांडे, महामंत्री रितेश त्रिपाठी मौजूद रहे। रामपुर कला क्षेत्र के लालपुर स्थित फौजी धर्मकांटा पर सवर्ण आर्मी की बैठक हुई। बैठक में आगामी माह में होने वाले महासम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश सचिव युवा प्रकोष्ठ अमित मिश्रा, शिवम तिवारी, समरेंद्र सिंह, अकबाल सिंह, कपिल श्रीवास्तव, जितेंद्र मिश्रा, राजेंद्र सिंह, शिवम पांडे, गौरव मिश्रा मौजूद रहे। जिलाधिकारी राजा गणपत आर के आदेश के बावजूद कुछ गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से गन्ना उतराई के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं। इसे लेकर सपा नेता शुभम रस्तोगी ने जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी को फोन पर अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। शुभम रस्तोगी का आरोप है कि चीनी मिल बिस्वा के अरोहा स्थित गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों से 50 रुपए वसूले गए। महमूदाबाद क्षेत्र के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में रविवार को रंगारंग बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे। उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण कर बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की रचनात्मक क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेले में बच्चों ने करीब 22 स्टॉल लगाए, जिनमें चाउमीन, बर्गर, पानी पूरी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक सहित कई तरह के फूड आइटम के साथ साथ रचनात्मक मॉडल भी शामिल रहे। विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक और आगंतुकों ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए सामानों की खरीदारी की और उनकी प्रतिभा की सराहना की। इस मौके पर मंच पर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, अतुल चित्रांश, के सिंह, रमेश गुप्ता तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश वर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। महमूदाबाद के बेचूलान में सत्यम बैटरी एंड सोलर एनर्जी द्वारा लकी ड्रा कराया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों का लकी ड्रा कराकर उन्हें चेक के माध्यम से धनराशि दी गई। संस्था के मालिक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि लकी विजेता विवेक जायसवाल को 51,000 रुपए मिले हैं, राजीव मौर्य को 11,000, तो वहीं तीसरे लकी विजेता को 5,100 की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पीएनबी के मैनेजर राहुल कुमार, एसबीआई एबीएम अमर सिंह, विद्युत विभाग के एसडीओ अखिलेश यादव, जेई कृष्णानंद, जेई मीटर राजेश कुमार कन्नौजिया, तेजपाल सहित उपभोक्तागण मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद की एक बैठक शहर के बट्सगंज में हुई। बैठक में अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, राष्ट्रीय महासचिव शिव बालक त्रिवेदी मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मत से तय किया गया कि 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से लालबाग शहीद पार्क स्थित हिंदी सभागार में पुरुष आयोग की मांग को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, राम कुमार कटियार, जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, अशोक प्रजापति, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कामलेश महलोत्रा, अंकित श्रीवास्तव मौजूद रहे। बिजली व्यवस्था को और बेहतर पारदर्शी बनाने के लिए अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने समीक्षा अभियान चलाया। उन्होंने एई, एसडीओ और जेई के साथ बैठक कर जिले में चल रहे स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन, आरडीएसएस कार्यों, बीएस प्लान की प्रगति और टीपीआईए रिपोर्ट की गहन समीक्षा की।
बैठक में सबसे पहले स्मार्ट मीटर स्थापना की स्थिति पर चर्चा हुई। कहां मीटर लगाए जा चुके हैं, कहां देरी है और तकनीकी खामियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। अधीक्षण अभियंता ने साफ कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था पारदर्शिता लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद RDSS के तहत चल रहे आधुनिकीकरण कार्यों का विस्तृत समीक्षा हुई। उन्होंने SDO और JE से प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने, खराब लाइनों के समयबद्ध दुरुस्त करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने पर जोर दिया। बैठक में BS प्लांट के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा हुई। लाइन लॉस घटाने, फीडरों के सुदृढ़ीकरण और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने से जुड़े सभी बिंदुओं पर विभाग को कड़े निर्देश दिए गए। TPI रिपोर्ट में जिन कमियों का उल्लेख था उन्हें भी बिंदुवार रखा गया। अधीक्षण अभियंता ने अधिकारियों से कहा कि सभी तकनीकी कमियों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा राजस्व वसूली और बिजली बिल राहत योजना की समीक्षा। उन्होंने सभी JE, SDO और EE को निर्देश दिए कि राहत योजना का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए। साथ ही राजस्व वसूली में ढिलाई बिल्कुल न बरती जाए। अधीक्षण अभियंता ने यह भी कहा कि जहां जहां सफलता की कहानियां सामने आई हैं, तेजी से मीटरिंग का काम हुआ है या उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्रभावी समाधान किया गया है, उनके मॉडल को अन्य उपखंडों में भी लागू किया जाए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का सम्मेलन सीतापुर के चौबे नेवादा में किया गया। मुख्य अतिथि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी रहे। इस दौरान रामकोट से बाइक रैली निकाली गई जो चौबे नेवादा गांव तक पहुंची। रामकोट में जयसवाल पेट्रोल पंप पर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सदर तहसील अध्यक्ष अनुपम गुप्ता रहे। इस दौरान शैलेंद्र राजवंशी, अमीर, राकेश राजवंशी, सर्वेश गौतम, निर्मल पासी, जितेंद्र गौतम, संत राम जाटो, डॉक्टर राजकमल, अरुण वास, विजय पाल, रामपाल, सत्यपाल, शिवम जाटो समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक परसेंटेज क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोनारी मजरा हरिहरपुर में प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय की जो बाउंड्री बनवाई गई है उसमें मानकों की अनदेखी की गई है। आरोप है लिंटर में सरिया का उपयोग नहीं किया गया है। इसे लेकर शहर के विजय लक्ष्मी नगर निवासी रामशंकर पांडे, हरिहरपुर सोनारी के रहने वाले राजेश कुमार ने DM को संबोधित शपथ पत्र देकर जांचों उपरांत उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता रमाशंकर पांडे राजेश कुमार का आरोप है प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर सोनारी व ग्राम धर्मपुर विद्यालय में बनवाई गई बाउंड्री मानकों के अनुसार नहीं बनी है। उन्होंने ग्राम प्रधान पति पर मानक विहीन कार्य कराने का आरोप लगाया है। चीनी मिल बिलराया के 46वें पेराई सत्र का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन पूजन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि निघासन विधायक पटेल शशांक वर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मिल उपाध्यक्ष सुच्चा सिंह, GM राजेश कुमार, विक्रेंद्र प्रसाद भल्ला, SDI धर्मेंद्र प्रताप दुबे ने डोंगे में गन्ना डालकर मोदीपुर के किसान वेद प्रकाश के गन्ने की बैलगाड़ी की तौल के साथ ही अंग वस्त्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया। इस दौरान KD वर्मा, ध्रुव वर्मा, सुशील कुमार, सर्वेश वर्मा, सुनील बत्रा, रामजीत, राजकुमार, चंद्रमोहन मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र गोला के सिकंदराबाद स्थित जगरानी मेडिकल स्टोर विकास वर्मा के यहाँ चोरी की घटना की खबर पाकर विधायक अमन अरविंद गिरी पहुंचे। विधायक ने अधिकारियों से बातचीत कर जल्द घटना का खुलासा किए जाने को कहा। चोरी की घटना से पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। सिंगाही कस्बे में महारानी सुरथ कुमारी स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट की दीवानगी युवाओं पर छाई है। नगर पंचायत के गढ़ी हाउस के अनिल शाह का कहना है कि यहां फुटबॉल का क्रेज अभी कम नहीं हुआ है। लखनऊ के निशांत गुप्ता ने बताया मैच देखने के लिए बार बार आने की इच्छा होती है। रमा शाह ने भी खेल की सराहना की। विधानसभा क्षेत्र गोला से विधायक अमन अरविंद गिरी ने 18 नवंबर का होने वाला रन फॉर यूनिटी की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं और प्रधानों के साथ बैठक की। बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व प्रधान संदीप सिंह, रिंकू सिंह, प्रधान पप्पू, जिला पंचायत सदस्य तोहिद खान, सच्चिदानंद शुक्ला, आत्मानंद शुक्ला, पुनीत मिश्रा, प्रधान शाहिद खान, जुबैर खान, इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। मझगई रेंज में कई दिनों से बाघ और बाघिन का आतंक बना हुआ। हालांकि इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग जगह जगह पिंजरा लगा रहा। वन कर्मियों के प्रयासों को उस समय सफलता मिली जब टीम ने सूचना पाकर गन्ने के खेत में एक बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर दिया, जिसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद दुधुआ के जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
साहस बलिदान की मिसाल स्वतंत्रता की उस प्रज्वलित अग्निशिखा वीरांगना उदा देवी पासी की विरासत को सजोने के लिए 16 नवंबर को सिधौली की धरती पर एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया। तहसील क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर में उदा देवी की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण का शुभारंभ सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ किया। पासी समाज के लिए यह क्षण बेहद गौरवपूर्ण रहा, क्योंकि जिले में उनके गौरवशाली इतिहास से जुड़ी दूसरी ऐतिहासिक प्रतिमा होगी। भूमि पूजन के तुरंत बाद मिश्रिक रोड पर एक विशाल जनसभा हुई। जनसभा में अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें वीरांगना उदा देवी के साहस और त्याग की वीरगाथा का बखान किया गया। इस मौके पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, जिले के प्रभारी नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, नगर पंचायत सिधौली चेयरमैन गंगाराम राजपूत, गिरेंद्र प्रताप, दीपक शुक्ला, उद्देश्य निगम पीयूष शुक्ला, मूलचंद भार्गव, आदित्य रावत, बच्चे वाजपेयी, मंडल अध्यक्ष सिधौली पुष्कर गुप्ता, मंडल अध्यक्ष गुंदलामो सर्वेश रावत, अनूप रावत, रिजवान अहमद, मंडल अध्यक्ष अटरिया अमित सिंह, मंडल अध्यक्ष कसमंडा अमित शुक्ला, राजेंद्र पासवान, सुधीर रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता का एक सशक्त संदेश देते हुए हार्टफुलनेस ग्रीन कान्हा रन 2025 का भव्य आयोजन रविवार को सीतापुर के महावीर पार्क में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हार्टफुलनेस सीतापुर के प्रतिभागियों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महावीर पार्क से बहुगुड़ा चौराहे तक एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य फॉरेस्ट बॉय हार्टफुलनेस के राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे वृक्षारोपण अभियान के प्रति जनता को जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने हार्टफुलनेस के सामाजिक और पर्यावरण प्रयासों की सराहना करते हुए जिला कारागार में चल रहे कार्यक्रमों से कैदियों के व्यवहार में आए सकारात्मक बदलाव का विशेष उल्लेख किया। विशिष्ट अतिथि आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य पूनम मिश्रा ने भी विद्यालय में इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों की एकाग्रता और अनुशासन में आए उल्लेखनीय सुधार को रेखांकित किया। अनंत श्रीवास्तव द्वारा ध्यान सत्र का मार्गदर्शन कराया गया। इस दौरान केंद्र समन्वयक रेणु वर्मा, ऋचा श्रीवास्तव, अनामिका सिंह सहित स्वयंसेवक मौजूद रहे। छात्र छात्राओं के बौद्धिक तथा सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खैराबाद के मोहल्ला कुल्हन सराय स्थित हीरा पब्लिक इंटर कॉलेज में एक दिवसीय विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सभी वर्ग के छात्र छात्राओं ने मिलजुल कर प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन करते हुए सुंदर प्रोजेक्ट मॉडल बनाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खैराबाद सीएससी के प्रभारी डॉक्टर राहिल फरीद ने छात्रों के प्रोजेक्ट कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया। उनके प्रयासों की जमकर प्रशंसा की गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद फैज अंसारी, संरक्षक प्रमुख दरी व्यवसायी मोहम्मद रिजवान अंसारी, प्रधानाचार्य विमलेश दीक्षित, उप प्रबंधक बेबी तबस्सुम सहित अभिभावक और शिक्षकगण मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई बड़ी घोषणा की। शहीद वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएससी में 20% महिलाओं की भर्ती की घोषणा की। रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद वीरांगना उदा देवी केवल नारियों के नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। इसके साथ ही वीरांगना झलकारी बाई कोरी और वीरांगना अवंती बाई लोधी का भी नाम लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे हृदय रोगियों के लिए योगी सरकार द्वारा दी गई बड़ी राहत की। यूपी में हृदय रोगियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जीवन रक्षक और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके तहत हार्ट अटैक के मरीजों को तत्काल बचाने वाला 40 से 50 हजार रुपए कीमत का क्लॉट बस्टर इंजेक्शन अब पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होगा। यह जीवनदायी सुविधा अब केवल बड़े मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, प्रमुख सीएचसी केंद्रों की इमरजेंसी में भी 24 घंटे उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग इस नई रणनीति का हब एंड स्पोक मॉडल के तहत तेजी से लागू कर रहा है, जिसका सीधा मकसद गोल्डन आवर में मरीजों की जान बचाना है। अक्सर देखा जाता है प्रदेश के दूर दराज इलाके या छोटे जिलों में हार्ट अटैक के बाद मरीज जब तक लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज जैसे बड़े कार्डियोलॉजी सेंटर तक पहुंचते हैं तब तक काफी समय बीत चुका होता है और मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इसी गैप को भरने के लिए तय किया गया है कि अटैक के मरीजों को जैसे ही जिला अस्पताल या सीएचसी की इमरजेंसी में लाया जाएगा, उन्हें तत्काल टेनेक्टेप्लॉज या स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगाया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया।
और इस खबर में बात करेंगे बेसिक शिक्षकों के लिए प्रदान की गई राहत की। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। निदेशक बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निदेशक की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई में करने से पहले उनका स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से लिया जाए। संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित समय और अवसर प्रदान किए जाएं। और इस खबर में बात करेंगे बड़ी जीएसटी चोरी की। यह मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है। मुरादाबाद में दर्ज 600 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी के 9 मामले समेत प्रदेश के 45 जिलों के 147 केसों की जांच की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर 5 आईपीएस अफसरों की एसआईटी गठित की गई है। डीजीपी ने आर्थिक अपराध शाखा के आईजी सुनील मैनुअल को इसका मुखिया बनाया है। अब इस मामले में जिले स्तर की एसआईटी लखनऊ की एसआईटी के निर्देशन में कार्रवाई करेगी। शासन स्तर पर जब इन केसों की समीक्षा की गई तो सामने आया कि यूपी के 45 जिलों में 147 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।